हुकुमदेव नारायण यादव जी 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार यहाँ और 2 बार अलग डिस्ट्रिक्ट से। और इसके बाद अशोक यादव जी को 1 बार रह चुके हैं और फिर से टिकट मिला है। इसके बाद सुनने में आया है कि उनका हुकुमदेव नारायण यादव जी का पोता जो फिर से क्यूटी से विधायक बनने जा रहे हैं और विधायक बनेंगे, फिर तैयार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो यहाँ से सांसद लड़ेंगे। तो हम लोग तो ऐसा है कि उनको जिताने के लिए लगे हुए हैं कि हमेशा यहाँ से जीते, कुछ काम तो होता नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर शिव कुमार शाह उर्फ सुबोधन साहब को यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार बना करके हम अपना पूरे जाति के लोग इनको मदद करेंगे और इनके जिताने का काम करेंगे, ऐसा फैसला हम लोगों ने लिया। मैसेज देना चाहता हूँ इन बाहरी सरकार को कि उनको हम मैसेज देना चाहता हूं कि यदि हम 3% रहते हुए भी यदि हमारे जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से हर जगह से निर्दलीय उम्मीदवार देकर अपना हिस्सेदारी मैं तय करूंगा। रोजगार, यहाँ रोजगार होना चाहिए। रोजगार के लिए मैं रैम चीनी मिल के लिए भी बहुत कोशिश किया है। लगभग 2.5 साल वहाँ मैंने 3 बार धरना प्रदर्शन किया। जिला का तैलिक साहू सभा का जिला अध्यक्ष। आज आपने यहाँ एक मीटिंग रखा था, सभा किया था, क्या उद्देश्य क्या है सभा का? यहाँ आज जो हम मीटिंग रखे थे या जो कार्यक्रम था जिला कमेटी का कार्यक्रम था, जो हम मधुबनी जिला में हमारा संगठन प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर चल रहा है। ऑलरेडी हमारे समाज का जो संगठन चल रहा है उन लोगों को यहाँ बुलाकर ये कार्यक्रम रखा था। चुनाव को परिप्रेक्ष्य में रखा था कि हम लोगों को किधर जाना है, चुनाव में क्या करना है, वही निर्णय लेना था और वो निर्णय हम लोग ले लिए हैं। क्या फैसला लिया, क्या निर्णय लिया? फैसला हम ये लिए हैं कि यहाँ से हमारे समाज के मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, झंझारपुर और मधुबनी लोकसभा जी। उन दोनों में हमारे जाति को पूरे बिहार में एक भी टिकट नहीं दिया गया। इससे हमारे समाज के लोग, हमारे जाति के लोग आक्रोशित है और उन्होंने हमसे सवाल करते हैं कि अध्यक्ष महोदय, आप हमारे जाति को एक भी टिकट क्यों नहीं मिला? जबकि नहीं दिया सर? कौन पार्टी ने दिया? ये सारे हमारे जाति के लोग बोल रहे हैं कोई भी पार्टी नहीं दिया, एक भी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी में भी हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं मिले, भागीदारी नहीं मिली, कोई भी एक जगह हमको नहीं मिला। राजनीति में हमारी हिस्सेदारी और जगह नहीं मिला, हम लोगों को हमारी जाति का जगह नहीं मिला, इसीलिए हमारा जाति आक्रोशित है। तो फैसला क्या किया? फैसला हम लोग ये लिए हैं, हम यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर शिव कुमार शाह उर्फ सुबोधन साहब को यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार बना करके हम अपना पूरे जाति के लोग इनको मदद करेंगे और इनके जिताने का काम करेंगे, ऐसा फैसला हम लोगों ने लिया है। लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, झंझारपुर या मधुबनी? मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से ये लड़ेंगे, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से। झंझारपुर से एक निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका नाम है गौरी शंकर शाह, वो भी वहाँ से लड़ रहे हैं। वहाँ पर ये मैसेज देना चाहता हूँ इन बाहरी सरकार को कि उनको हम मैसेज देना चाहता हूं कि यदि हम 3% रहते हुए भी यदि हमारे जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से हर जगह से निर्दलीय उम्मीदवार देकर अपना हिस्सेदारी मैं तय करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार साहू है, मैं इंजीनियर हूं। मैं आकाश इंस्टीट्यूशन दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका हूं, जो लोगों को बनने के लिए 15 से 20 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। और मेरा ये सोच है, मैं नरौच जाले दरभंगा के रहने वाला हूँ और ये मधुबनी लोकसभा हमारे क्षेत्र में आता है। और यहाँ से मैं पहले जिला परिषद भी लड़ चुका हूँ, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन था। पहले मेरी जीत हो गई थी, लेकिन रिकाउंटिंग में मेरी दूसरा पोजीशन आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जो हमारा प्लानिंग है वो 3 चीज़ें पे प्लानिंग है कि पहला रोजगार, यहाँ रोजगार होना चाहिए। रोजगार के लिए मैं रैम चीनी मिल के लिए भी बहुत कोशिश किया है। लगभग 2.5 साल वहाँ मैंने 3 बार धरना प्रदर्शन किया और साथ में 25 से 30 मैंने मीटिंग भी किया। वहाँ पे 500 लोगों का सिग्नेचर मैंने आलोक मेहता जी, उस समय गन्ना डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, वहाँ दिया था। वहाँ से कॉल भी आया था, मैं मीटिंग भी अटेंड किया था, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। दूसरा है हमारा एजुकेशन।
जो आप समझ सकते हैं कि हज़ारों बच्चे को मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, और अभी मेरा सोच है कि यही चीज़ हमारे बिहार में हो, और ख़ास करके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को कन्विंस कर रहा हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप पढ़ें और आगे बढ़े, इसमें मैं सहयोग करूंगा। तीसरा जो है हमारा स्वास्थ्य के लेके, तो स्वास्थ्य पे भी मैं काम कर रहा हूं, और इसके लिए मेरे नरौच गांव में लगभग 15 से 18 साल बंद एक उप स्वास्थ्य केंद्र, जो लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस पे दबाव बना रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था, तो मैंने इस पे लग के नीतीश कुमार जी से भी मिला, मंगल पांडे जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मिला, और उसके बाद ये आगे बढ़ गया। बहुत मेहनत करने के बाद लगभग 6 महीना लगा, लेकिन सफल हो गया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं जब गांव-गांव में जाता हूँ, घूमता हूँ, तो वहाँ मुझे पता चलता है कि जो गरीब लोग हैं उनको कितना दिक्कत है, रोज़गार नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि सहारा इंडिया, जो सभी लोग इससे कनेक्टेड है, गरीब सभी पैसे कमा के उसमें जमा करते हैं, और जमा करने के बाद अगर वो, आप समझ सकते हैं, अगर रिटर्न नहीं मिलता है तो उसके लिए कितना बेकार बात है। और लोग जो है इसके लिए यानी बहुत आक्रोश है। तो मैं ये सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि सभी लोग को, कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ज़रूर इसमें मैं सहयोग करूँगा। और साथ साथ में आप समझ सकते हैं कि सहारा इंडिया में जितने लोग काम करते थे उनका भी जॉब सिक्योर नहीं है, वो भी सही से यानी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ध्यान उस पर भी है, तो इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हुकुमदेव नारायण यादव जी 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार यहाँ और 2 बार अलग डिस्ट्रिक्ट से। और इसके बाद अशोक यादव जी को 1 बार रह चुके हैं और फिर से टिकट मिला है। इसके बाद सुनने में आया है कि उनका हुकुमदेव नारायण यादव जी का पोता जो फिर से क्यूटी से विधायक बनने जा रहे हैं, और विधायक बनेंगे, फिर तैयार हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो यहाँ से सांसद लड़ेंगे। तो हम लोग तो ऐसा है कि उनको जिताने के लिए लगे हुए हैं कि हमेशा यहाँ से जीते, कुछ काम तो होता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 4.25 करोड़, 5 करोड़ में से लगभग 4.25 करोड़ रुपये जो है वो लौटा दिए हैं, काम नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ इतना प्रोग्रेस हो सकता था जो कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये है कि कोई भी 28 स्टेट में से एक स्टेट, अगर एक राज्य अगर नीचे भी रहे तो उनको कोई मतलब नहीं है, और बिहारी रहे तो क्या मतलब है। तो यहाँ के प्रतिनिधि को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोग का यानी आय बढ़ेगा। अब समझ सकते हैं कि यहाँ 22,600 रुपया यानी पर ईयर पर कैपिटा इनकम है, लेकिन आप ये देखेंगे अगर काउंटिंग करेंगे तो 2,000 से भी कम है। तो आप ये बताइए कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, रोजगार लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को लाना पड़ेगा, आईटी कंपनी लाना पड़ेगा, छोटे छोटे उद्योग लगाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है, जैसे आप समझ, जैसे चावल के चीनी मिल है, ऐसे सोयाबीन हो सकता है, पापड़ हो सकता है, ऐसे बहुत सारे उद्योग यहाँ पे लग सकता है जिससे लोगों को रोजगार मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे निर्दलीय आ रहा हूँ और आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप मुझे अगर आगे बढ़ाएंगे तो मैं अपने समाज के लिए अपना जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ, और मैं अपना कोशिश करने के लिए। आखिरी सवाल आपसे है, आपको लग रहा है कि मधुबनी में परिवारवाद हावी है? मैं इसीलिए बताया हूँ कि परिवारवाद तो है ही यहाँ पे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 बार सांसद रह चुके हैं हुकुमदेव नारायण यादव जी। इसके बाद उनके बेटा दूसरी बार उनको टिकट मिला है, तो उसके बाद पोते की बारी आ रही है। तो ये तो है ही, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा। हमें प्रयास करना है कि क्या आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी में कोई नया चेहरा नहीं है क्या? कोई और भी नहीं है जिनको टिकट दिया जा सकता है? बताइए, उनका इतना विरोध हो रहा है, काम नहीं किए हैं, लेकिन क्या है कि अभी तक यानी ये चीज़ सोचा नहीं जा रहा है।
चाहे ऊपर से कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, और उनको सोचना पड़ेगा कि आप अच्छे लोग को दीजिए टिकट ताकि वो जीत के जाए तो यहाँ समाज के लिए काम करे।